महमूद मौलवी साहब, परवेज खट्टक साहब कह रहे हैं कि जी 9 मई को जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उसको पूरा मैंने एहतजाज की कॉल दी हुई थी और फिर हमला आवरों को खुद डायरेक्शंस दे रखी थी। क्या 9 मई के जो वाकयात हैं उससे पहले पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसको इस बात का एहसास नहीं हुआ था, या फिर इस मामले को ये जहन में आता है कि क्या पहले से बहुत खुफिया रखा हुआ था? और ये जो परवेज खट्टक साहब के इल्जामात हैं, आप क्या इनकी तस्दीक करेंगे? जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं परवेज खट्टक साहब की इल्जामात को तस्दीक करता हूँ। और देखें, बहुत से वाक़यात ऐसे हुए। एक मीटिंग में तो मैं खुद था जिसके अंदर लोगों ने कहा कि जी हमें GHQ जाके हमको GHQ के ऊपर हमला करना चाहिए, जिस पे मैंने कहा ये गलती ना करें। अगर ये गलती करेंगे वी विल गो फॉर अ डिज़ास्टर और फॉर अ सिविल वॉर। ये मेरे लफ्ज़ थे। बहुत सारे लोग अब भी हैं जो इसको अग्री करेंगे। उसकी वजह ये थी कि तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि गोली नहीं चली, क्योंकि अगर कहीं से गोली चलती तो ये हम हेड कर सकते थे सिविल वॉर के ऊपर, क्योंकि फ़ौज, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि फ़ौज ने रिलैक्स किया और फ़ौज ने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। आप ये देखें, ये माइंडसेट जो है काफ़ी दिनों से बनाया जा रहा था, नेगेटिव माइंडसेट फ़ौज के ख़िलाफ़। और अगर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ माइंडसेट बनाएंगे, फिर लोगों को वहाँ पे जो है कहेंगे आने, और फिर जो लीडर्स वहाँ गए वो अगर प्रवोक करेंगे तो उन लोगों का, तो मैं कहूँगा बहुत से लोगों का, तो मासूम लोगों का कसूर भी नहीं है। जब प्रोवोकेशन होता है तो मॉब के साथ सब लोग चले जाते हैं। ठीक है। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।